अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास्त्र गुरु को बारंबार द्रव्यदृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय में चल रहा है पूज्य सोगाणी जी बाबू जी का। द्रव्यदृष्टि प्रकाश यानी दृष्टि का प्रकाश करने वाले भगवान आत्मा को दृष्टि में आना, उसमें अहम पना करना, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश। तो उसमें 120 नंबर का बोल है कि जैन दर्शन ही एक ऐसा है जो वीतराग होने से दूसरे को अपने समान बना लेता है। यह इतनी मूल विशेषता है, इसकी मूल विशेषता है। दूसरे मत वाले शिष्य को बहुत कुछ दे देवे किंतु पूरा तो नहीं देते, क्योंकि वो कषाय युक्त है। क्या कहा देखो कि जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है। जैन दर्शन में वस्तु का स्वरूप बताया गया है। जैन दर्शन किसको कहा, जैन किसको कहा कि एक अनुभूति मात्र ही जैन दर्शन है, जो वीतराग होने से दूसरों को अपने समान बना लेता है। राग नहीं होने से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु का स्वरूप दिखा के कि मैं पूरा, दूसरा पूरा। वहां ऐसा नहीं है कि भाई हम दे देंगे कुछ तो हमारे पास कम रह जाएगा और वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। वीतराग दर्शन में ऐसा नहीं है। इसमें तो सब जीव परिपूर्ण 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 है। सबका अपना अपना विभव अपने अपने पास है। जो अपना अनुभव करे वो अपना प्राप्त करे। एक दूसरे का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ लेवे देवे, ऐसा है ही नहीं। वीतराग मार्ग इतना सुंदर मार्ग है कि किसी के प्रति राग द्वेष कषाय है ही नहीं, क्योंकि सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते थाय। और सारा का अपने अपने से कार्य होता है और अपने से अपने अंदर होता है, अपने से ही। तो किसी का कम ज्यादा या किसी को दे दूं ले लूं या वो मेरे से उसको बताऊंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा कि भाई वो आगे बढ़ेगा या कुछ भी होएगा तो उसका अपना माल है, उसका अपना है ना, अपने से तो कुछ आएगा जाएगा नहीं। तो जैन दर्शन वीतराग होने के कारण में वो सबको अपने समान बना लेता है। शुरुआत ही यहाँ से होती है, सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते थाय। सब जीव सिद्ध भगवान जैसे के जैसे परिपूर्ण 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 है। वस्तु का स्वरूप है ना एक्चुअली। ये देने लेने की चीज थोड़ी है। किसी के पास कोई कमी नहीं है तो देने लेने की क्या व्यवस्था है बताओ। एक केवली भगवान है और दूसरा मान लो अज्ञानी जीव है। तो मान लो एक आदिनाथ भगवान है और दूसरे मारीची है। तो अभी देने लेने की हो तो अपने पोते को सब कुछ दे देवे। देने लेने की चीज नहीं है, वो तो अपना अपना विभव दिखाते हैं। वीतराग धर्म है ना,
किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सर्व जीव छह सिद्ध समझो समझे ते था। तो एक तो बिन वीतरागी क्या करते हैं कि जैसा है वैसा, बिना छल कपट मायाचारी के, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा वस्तु स्वरूप बता देते हैं। तो बोले कि वो और अन्य देवता लोग आता है वो तो पूरा तो नहीं देते अपने हैं, लेकिन इसकी मूल विशेषता है दूसरे मत वाले शिष्य को बहुत कुछ दे देवे, मतलब तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, किंतु पूरा तो नहीं देते क्योंकि वे कषाय युक्त है। पूरा तो वो खुद ही अनुभव नहीं करते तो वो क्या देंगे बताओ। खुद अनुभव करे तब तो, खुद अनुभव करे तो वैसी बात बतावे। तो बोले एक वीतराग धर्म ऐसे ही है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं अपने जैसे बनाते हैं, वो भक्त नहीं बनाते हैं। किसी को ऐसे नहीं कहते हमारे मुनिराज कि चलो तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुझे दे दूंगा, कि कोई किसी की सेवा की जरूरत नहीं है और कर नहीं सकता, जरूरत नहीं है ना। स्वयं परिपूर्ण है इसलिए किसी अन्य की सेवा की जरूरत नहीं है। और ये तो खुद जो धन का अर्थ ही होता है, तो राजा की जैसे तो खुद जिसको मोक्ष मार्ग या मोक्ष चाहिए, तो वो जो मोक्ष मार्गी जीव होते हैं उनके पास जाके अपना कार्य अपने से कर लेते हैं, है ना। गुरु का समागम करना यानी गुरु के पद चिन्हों पे चलना, ये गुरु का समागम है, कि उनके पद चिन्हों पर चलना, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना है। संग करना, कल इतनी बढ़िया बात है, संग करना। संग करना किसको कहा है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि अरे तुम जैसी संग में रहेगा ना वैसी कुसंगति या सुसंगति कर लेता है। तो जैसे संग में रहेगा वैसे तो संग करना यानी स्वयं उस रूप हो जाना। तो देव शास्त्र गुरु सच्चे मिले तो अपने जैसे हमारे गुरु मिले, तो हमारे गुरु जिनका जैसे चल रहे हैं वैसा उस रूप अपने को अनुभव करना, मानना, उस रूप हो जाना, इसका नाम संग है। तो हमारे वीतरागी देव है। तो बोले जैन दर्शन में एक ऐसा है कि जो वीतराग होने से दूसरों को अपने समान बना लेता है। मैं हूँ वैसा ही जो है, जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। पूरा ऐसा का ऐसा। ऐसे नहीं भक्त नहीं भगवान बनेंगे वाली बात नहीं, कि भक्त भक्त नहीं बनाता है, जैन दर्शन भक्त नहीं बनाता है। वो पूर्णता की बात करता है, स्वभाव की बात करता है, निरपेक्षता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, सत्यता की बात करता है, कि सब स्वतंत्र है, सब परिपूर्ण हो है। तो जो अपने परिपूर्ण स्वभाव का आश्रय लेवे वो मुक्त हो जाए, मुक्त स्वभाव से मुक्त है, तो जो परिपूर्ण स्वभाव का आश्रय ले वो मुक्त हो जाए। तो बोले यह इसकी मूल विशेषता है। बोले जैन धर्म किसको कहे, तो बोले अनुभूति मात्र जैन दर्शन है। जैन दर्शन पाठ पूछा करने का नाम नहीं है। जैन दर्शन कोई बाड़ा नहीं है कि जैन कुल में जन्म लिया तो जैन हो गया। जैन माने अपने स्वभाव की अनुभूति करना कि मैं हूँ। जैन माने क्या है कि जिन भगवान के आज्ञा को जो मानता है वो जैन है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा पर चलता है वो जैन, मानता है वो जैन। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा क्या है कि सत्य स्वभावी भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, इस रूप अनुसरण करे तो वो जिनेन्द्र जैसा बन जाता है। जो जिनेन्द्र जैसा बनना चाहता है, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानता है वो जैन है। तो जिनेन्द्र भगवान वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। तो जो वीतरागता को देख के वीतरागी भगवान का उपदेश सुन के स्वयं अपना आश्रय लेके वीतरागता को प्राप्त करना चाहता है तो वो जैन धर्म है। बोले तो इसकी मूल विशेषता क्या है कि दूसरे को अपने समान बना लेता है और दूसरे मत वाले शिष्य को बहुत कुछ देवे। बहुत कुछ देवे, क्या देवे बताओ। दूसरे तो ये कर ले वो कर ले, तुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, किंतु पूरा तो नहीं देते क्योंकि वो कषाय युक्त है, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही प्राप्त नहीं किया तो दूसरे को बताए कैसे।
वो खुद ही जो खुद कहीं जाके आया हो तो वो मार्ग बता सकता है। किसी ने कोई चीज टेस्ट की हो तो उसका टेस्ट बता सकता है। लेकिन जो खुद ने ही नहीं की वो कैसे बताए? खुद ही कषाय युक्त है तो दूसरे को वितरागता का मार्ग कैसे बता सकते हैं? इसलिए जैन धर्म की इतनी विशेषता है और इतना महाभाग्य से जिन धर्म पा गया है, तो महाभाग्य से पा गया है, जिन धर्म पा गया है, वीतरागी देवशास्त्र गुरु मिल गए हैं और जिनवाणी मिली है जो हमें वीतरागता का संदेश देती है, हमें बताती है कि तेरे तू स्वभाव से ही वीतराग है, तेरे में राग है नहीं और राग करना तेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव में रहना, टिकना, रुकना, पसरना, ये तो मेरा स्वभाव है। तो हमारे भगवान जैसा ऐसा है तो वैसा वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे करके पूर्णता को प्राप्त हुआ तो तू भी हो जाए। इसलिए कहा कि जैन में और दूसरे धर्म में क्या फर्क बताया कि जैन दर्शन एक ऐसा है कि वितराग होने से दूसरों को अपने समान बना लेता है, क्योंकि राग द्वेष नहीं है ना। राग द्वेष होए तो किसी को कम ज्यादा देखे, किसी को उसको इतना बताएंगे, इसको इतना बताएंगे, हैं बताएंगे। उनकी तो दिव्य धुनी खिड़ती है, दिव्य धुनी में सब जीव तिर्यंच भी बैठे रहते हैं, सब बैठे रहते हैं। तो जिसको समझ में आवे वितराग मार्ग तो अपना उसी समय में कोई सम्यक दर्शन ले लेता है, कोई मुनि बना ले लेता है, कोई केवल ज्ञान ले लेता है, कोई मोक्ष हो जाता है। तो अपनी अपनी योग्यता से किससे राग किससे द्वेष करे, क्योंकि सब अपना अपना मार्ग है, सबके पास अपना अपना भोग करते हैं, लेने देने की तो व्यवस्था नहीं है। इसलिए बोले पूरा तो कोई नहीं देता क्योंकि वो कषाय युक्त है। देखो इसके बाद वाला बोल लेते हैं, द्रव्यलिंगी इतना स्पष्ट जानकर भी क्यों त्रिकाली में अपनापन नहीं करता? क्या कहा? द्रव्यलिंगी मुनि इतना स्पष्ट जानकर भी क्यों त्रिकाली में अपनापन नहीं करता? तो इसका उत्तर है, उसको सुख की जरूरत नहीं है। बाहर का सब करके और अपने को धर्मात्मा, मुनि, मोक्ष मार्गी मान लेते हैं, क्योंकि उसको एक समय की उघाड़ पर्याय में संतोष है, सुख लगता है। तो त्रिकाली को क्यों पकड़े? जिसको वर्तमान पर्याय में संतोष होता है उसको दर्शन मोह तीव्र होता है। क्या कहा? और जहां संतोष होता है वहां ही अटकना होता है, वहां दुख भी नहीं लगता। अतः ऐसी स्थिति में त्रिकाली स्वभाव के प्रति पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए टाइम लगता है। देखो उसको जरूरत, सुख की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको एक समय के उघाड़ पर्याय में संतोष है। क्या कहा? सुख की जरूरत नहीं है, सुखाभास में अटक जाता है। एक समय की उघाड़ पर्याय में संतोष है, इसका मतलब क्या है? अधिक जान लूं, अधिक जान लूं, सब जान लूं, इतना जान लूं, उसको इसका जानने का तो रस है लेकिन सुख पीने का रस नहीं है। जानना तो कितना जानना कि जाननहार परमात्मा मैं हूँ, ये जानते ही तत्क्षण सुख शांति प्रकट होती है कि मैं जाननहार परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ। इतना अंदर ख्याल में आते ही, श्रद्धा में आते ही तुरंत आनंद और सुख प्रकट होता है। तो बोला उसको सुख की जरूरत नहीं लगी अंदर से, है? उसको सुख क्षयोपशम ज्ञान में दिखता है, उसको सुख पढ़ने पढ़ाने में दिखता है, अधिक जानकारी हो जाए उसमें दिखता है। अधिक जानकारी हो जाए तो मेरी लोग प्रशंसा करेंगे, इसका लोभ पड़ा रहता है। सुख तो आत्मा में है और सुख से तो निराकुलता होती है। ज्ञान ज्यादा बढ़े नहीं बढ़े, नहीं बढ़े तो भी केवल ज्ञान तो हो जाता है। आत्मा में रमना जमना और केवल ज्ञान हो जाता है। शिवभूति मुनिराज थे, उनको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रहता था, फिर भी वेद ज्ञान कर लिया कि जैसे बाई बोली कि छिलका अलग है और दाल अलग है, तो ये आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। तो आत्मा का लक्षण पहचान के उसमें अहम बना करके अपना कार्य कर लिया। तो उससे सुख कहाँ से है? सुख स्वभाव में है, तो सुख की उसको जरूरत नहीं है। क्या कहा?
द्रव्यलिंगी का इतना स्पष्ट जानकर भी कितना कि सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे है, इतना 11 अंग नो पूर्व का पाठी होने के बाद में भी सुख, क्योंकि उसमें ही संतोष हो गया, इतना आ जाता है कि उसे संतोष हो जाता है, सब कुछ आता है। और कषाय मंद रहती है तो कषाय मंद रहती है तो वैसे वैसे देखता है कि वो सब कुछ आ गया। इतनी मंद कषाय कि चीर के नमक मिर्ची डाल दे तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, इतनी मंद कषाय। और उघाड़ ज्ञान 11 अंग नौ पूर्व का, तो उसको उसमें संतोष हो जाता है। उसे सुख की जरूरत नहीं महसूस होती। सुख तो आत्मा में स्वभाव में अपनापन करके निर्विकल्पता में सुख है ना, लेकिन वो जानकारी बढ़ाता रहता है। और मुनिलंग धारण किया तो उसमें 28 मूल वगैरह की सावधानी रखता है। जो होने वाली व्यवस्था है उसमें सावधान हो जाते हैं, और ज्ञान का क्षयोपशम इतना हो जाता है कि मतलब बस भाई देखो, कषाय भी मंद, और शुक्ल लेशा का लेशा है, शुक्ल वो नहीं, शुक्ल लेशा का परिणाम रहता है। और जानकारी में उघाड़ ज्ञान इतना हो जाता है तो उसके अंदर ही इसको संतोष आ जाता है। आत्मा में सुख यानी आत्मा का अनुभव तो करता नहीं है, आत्मा का अनुभव करे तो आनंद 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 बरसे एकदम, फिर तो ये क्षयपशम ज्ञान बढ़ाने का भाव ही नहीं रहे हैं। हो जावे वो अलग बात है, लेकिन बढ़ाने का भाव ही नहीं रहता। जैसे जैसे ज्ञान अंदर से निरावरण होता जाता है, खिलता जाता है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान में आनंद आता है, सुख आता है। द्रव्यलिंगी 3 तरह के बताए ना, एक मिथ्या दृष्टि, एक चौथे गुणस्थान वर्ती, और एक पंचम गुणस्थान वर्ती, है ना, ऐसे। क्योंकि 3 कसाय के अभाव पूर्वक जो मुनिराज होते हैं वो भावलिंगी होते हैं। तो उनको तो सुख पीने की आदत पड़ गई है। तो उनको तो अभी शिवभूति मुनि को नहीं था ज्यादा, तो भी चल गया। और जिसको मतलब मिथ्या दृष्टि, जो चौथे गुणस्थानवर्ती नहीं, जो जिसको सम्यक्ति नहीं हुआ है, उसको क्या है कि क्षयोपशम बढ़ जाता है और बाहर में कषाय मंद हो जाती है। तो बोले कि उसको सुख की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक समय की उघाड़ पर्याय में संतोष है। सुख लगता है तो त्रिकाली को क्यों पकड़े, क्या कहा, एक समय की उघाड़ पर्याय में सुख लगता है तो त्रिकाली को क्यों पकड़े, तो उस पर्याय में के पीछे लगा रहते हैं। उस पर्याय में राग की मंदता करने का, ज्ञान का बढ़ाने का, उसमें लगते रहते हैं। जिसको वर्तमान पर्याय में संतोष होता है उसको दर्शन मोह तीव्र होता है। देखो क्या कहा, वर्तमान पर्याय जितना ही अपने को मानता है, या तो ये जो मनुष्य पर्याय मिली है बस उतना मानता है, या फिर एक समय के पर्याय भाव होते हैं उसका मानता है। बस वर्तमान पर्याय मतलब ये सर्वस्व, अपने को मनुष्य मान के सर्वस्व मान लेता है कि अरे मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय से अच्छी क्या पर्याय होगी। पर मैं मनुष्य नहीं, मैं त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं जीवराज हूँ। जीवराज हूँ, जीवराज को मनुष्य माने तो मनुष्य पर्याय तो खत्म हो जाएगी, तो फिर जीव का खत्म होने का आ जाएगा ना। तो इसलिए कहा कि जिसको वर्तमान पर्याय में संतोष होता है उसको दर्शन मोह तीव्र होता है। विचार करने जैसी बात है कि द्रव्यलिंगी को इतना पता होने से क्यों अटकता है। तो बोले भाई द्रव्यलिंगी धारण तो किया है पर अंदर से अपने को चैतन्य परमात्मा नहीं मानता है, तो अटक गया, बस सुख नहीं चाहता, वो क्षयोपशम ज्ञान उघाड़ ज्ञान बढ़ाना चाहता है। एक समय की पर्याय में सुख की तलाश तो है, लेकिन सुख का सागर छोड़ देता है। सुखी किससे हुए, अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करे तो परमात्मा पद प्राप्त हुए, तो वो तो नहीं करेंगे। और हमें विषयों में ज्ञान बढ़ाने में, शास्त्र पढ़ने में, समझे ना, और बाहर में एकदम मंद कषाय हो जाती है। तो लेकिन ये मंद और तीव्र ये तो ऑटोमेटिक होती है, अभी मंद है फिर तीव्र हो जाएगी अभाव के बिना, है। अभाव के बिना क्या है, तो बोले एक समय की वर्तमान पर्याय में संतोष होता है
उसको दर्शन मोह तीव्र होता है। और जहाँ संतोष होता है वहां ही अटकना होता है। जहाँ आपको अच्छा लगता है वहां आप रुक जाते हो। देखो कोई जीव जैन कुल में जन्म लिया और अच्छा अच्छा मतलब मंद का शरीर सब था। अब योगानुयोग क्या हुआ कि उसके जो फ्रेंड बने ना, जैसे बच्चा पढ़ के 10 निकल के कॉलेज में गया तो उसके फ्रेंड बने ना, वो ऐसे बन गए कि जो मतलब ड्रग्स लेते हो, शराब पीते हो, सब करते हो हैं। तो अभी वहां वहां चला गया तो वहां अब उसको मौज मस्ती दिखने लगी है। तो मौज मस्ती निकले दिखने लगी तो अब वो इन कामों में लग गया तो वहां उसको सुख लगने लगा। वहां उसको अच्छा लगने लगा कि अरे ये तो मतलब लेने लायक ही है, इससे सुख कितना है, आनंद कितना है। मतलब उसको इन जिन परिणामों जिनमें सुख लगने लगता है वहां से क्यों हटेगा वो। जबकि आकुलता व्याकुलता जो कोई ड्रग्स लेगा उस समय तो उसको खूब लगेगा, उसके बाद उसका आदत व्यसन पड़ जाता है, आदत पड़ जाता है तो अगर वो नहीं मिले तो उसके बिना तड़फता है। तो अब जहां सुख दिखता है, आभास होता है, वहां अटकता है जीव। इसलिए कहा है कि वर्तमान पर्याय में संतोष होता है तो उसको दर्शन मोह तीव्र होता है, तीव्र होता है। कि वर्तमान पर्याय में ही जितना में देखो, जो अभी अभी खा लो पी लो और मौज कर लो, किसने आगे का भाव देखा है, किसने देखा आगे का। अभी तो खा लो पी लो मौज कर लो। तो अब उसको पता ही नहीं है कि मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ और क्या खाने लायक है। और मौज किसको कहते हैं? मौज तो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद सुख, जिसमें आनंद का झरना झरता है, जिसमें सुख 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 सुख, निर्विकल्प सुख, आहा हा, दुख का नाम ही नहीं है, उसको आनंद सुख कहते हैं। तो उसको उसकी तो खबर नहीं है। और वर्तमान पर्याय के अंदर ही रम जाता है तो दर्शन मोह को तीव्र करता है। क्या कहा, इतना पढ़ने के बाद में 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाता है। और कषाय इतनी मंद की चीर के नमक मिर्ची डाले तो आंख का कोया लाल नहीं होता है। लेकिन क्या कहा कि वर्तमान पर्याय में संतोष होता है। कैसी वर्तमान पर्याय में कि मुनिपना तो है ही है, कषाय मंद हो ही गई है, ज्ञान का उगाड़ इतना बढ़ गया है तो उसके अंदर उसको संतोष हो जाता है वर्तमान पर्याय में। तो दर्शन मोह तीव्र, हा हा, क्यों तीव्र क्यों कहा दर्शन मोह का? कि उसने तो अपनी फाइल ही बंद कर ली। कि मेरा तो जो कुछ मुनि भी हूँ और ज्ञान भी पूरा है मेरे को, और मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, 28 मूलगुण वगैरह सब पाल रहा हूँ, तो अब मुझे क्या चाहिए। मतलब उसका उसकी फाइल ही बंद हो जाती है, उसको डायरी ही बंद कर लिया उसने। तो उसको दर्शन मोह तीव्र होता है। और जहां संतोष होता है वहीं अटकना होता है। अब वहां से दूसरा सोचे ही क्यों, वो तो बताओ। कोई मुनि अवस्था में है, मुनिपना ले लिया और जिनवाणी का पठन पाठन बहुत है, 11 नौ गुरु का पाठी हो गया और अंदर से कषाय भी मंद है, तो अभी वो तो वहां अटक गया। द्रव्य लिंग की बात है, जो 9वें ग्रह तक चले जाते हैं और इतना उनको स्पष्ट ज्ञान होने के बाद में भी त्रिकाली में अपनापन क्यों नहीं आता, उसका प्रश्न है कि त्रिकाली में अपनापन क्यों आवे, जब इसी में ही संतोष हो गया है, इसी में ही सर्वस्व मान लिया है, तो क्यों आएगा। जिसको अंदर में धगस लगे ना कि भाई देखो ये सब होके भी इतना मैं वापस भव में रुड़ा हूं, तो अभी इससे कुछ बाकी रह गया है मेरा। देखो शुरुआत ही अनुभव से होती है, अनुभव से शुरुआत होती है, तब उसको आत्मा का पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। और एक समय की पर्याय है वो क्षणिक भाव है ना। तो आत्मा हूं इसका मतलब मनुष्य नहीं हूं, मतलब पुरुष नहीं हूं। तो पहले यहाँ से हटा तो पुरुष संबंधी जो प्रक्रिया चलती है वो अपना नहीं मानता है। फिर जो मुनिपना आया, तो मुनिपना आया तो मैं तो अपरिणामी ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ। तो अब ये मुनिपने को लेकर जितने भी भाव होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होता है, वो अपना नहीं मानेगा। तो जब इसके अंदर स्वभाव में त्रिकाली में या एक भाव में सावधान रहेगा, ये सावधान कहाँ हो जाता है, वर्तमान पर्याय में संतोष ले लेता है। और जिसको अपने ज्ञायक भाव में आनंद आया, ठहरा, रुका, आहा हा हा
चेतन हूँ, चेतन। ओहो हो, मेरे पास, मेरे में न मुनिपना है न यतिपना है। मैं तो बना बनाया है, हा हा, परिपूर्ण, पहले से ही परिपूर्ण ज्ञायक भगवान हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान में आगे बढ़े, स्थिरता बढ़ती जावे, तो बाहर में मुनिलिंग आता है। और मुनिलिंग आता है तो उस समय भी त्रिकाली द्रव्य में अपनापन और स्थिरता बढ़ती है। मुनि नहीं मानते हैं, अपने को भगवान आत्मा माने, तब जाके इसमें, तब जाके यहाँ आनंद सुख होवे। लेकिन अपने को मुनि माना, मुनि मान लिया तो प्राप्त पर्याय में मुनिपना है। तो अभी पर्याय में ही अपनापन रह गया, जब पर्याय में अपनापन रह गया तो दुखी होता रहता है। इसलिए आहा, मुनि किसको कहा, जो स्वभाव में मौन हो जाए, जो मुनि, जो स्वभाव में मौन हो जाए, स्वभाव में रम जाए, जम जाए। आहा, एक संजुलन कषाय रहती है तो पानी की रेखावत है। तो वो भी जब त्रिकाली के अपना इतनी स्थिरता बढ़ जाती है कि उसका भी अभाव होके केवल ज्ञान हो जाता है। तो जिसको स्वभाव में अपनापन होवे वो आगे बढ़ता है, और जिसको स्वभाव में तो अपनापन नहीं और बाहर में मुनि भेष धारण कर लिया और क्षयोपशम ज्ञान, उगाड़ ज्ञान बढ़ गया, तो अपने को उसी में ही बड़प्पन मान के रुक जाता है। रुकने की बात है, होना को कोई बात नहीं है। जैसे गणधर वगैरह होते हैं ना, उसको होता ही है ना ज्ञान, भी बाहर से मुनिलिंग भी है और द्वादशांग के पाठी भी है, सब है। लेकिन वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करते हैं, अपने को भगवान आत्मा देखते हैं, भगवान के केवल ज्ञान समूह शरण में बैठे रहते हैं गडुले की तरह। अपने को ज्ञान से, इस ज्ञान से अपने को बड़ा नहीं मानते हैं। अरे केवल ज्ञान के सामने क्या ज्ञान है ये, है? वो तो अपने स्वभाव की इतनी महिमा रहती है कि महावीर भगवान को सुबह मोक्ष हुआ और शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। तो अगर ज्ञान से, क्योंकि गणधर थे तो 11 मतलब पाठी थे, है ना, द्वादशांग के, तो उनके पास ऐसे ज्ञान की तो क्या कमी थी। लेकिन फिर भी केवल ज्ञान के बिना पूर्ण नहीं है ना। और जैसे ही अपने में पूरी रमत की, केवल ज्ञान हो गया। तो स्वभाव की महिमा, स्वभाव की गरिमा, अपने चैतन्य परमात्मा जो परिपूर्ण ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, ज्ञान का ही बना हुआ, रचा हुआ, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु। तो ज्ञान स्वभावी में ज्ञायक परमात्मा ऐसा जो माने, तो उसकी तो भूल निकल जावे, है। और जो उसी में ही संतोष कर लेता है, और बोले जहाँ संतोष होता है वहां ही अटकना होता है, वहां दुख भी नहीं लगता, वहां दुख भी नहीं लगता है। क्योंकि दुख कैसे लगेगा, उसमें ही सब कुछ मान रखा है ना, उससे भिन्न कुछ सोचने तक का नहीं मिलता है। कि अरे ये देखो, मुनि मुनि पे धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। तो इतनी बार मुनिवत क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जब जब लिया तो इसी तरह से लिया, या तो बाहर कोई कारण से वैराग्य आ गया, और या फिर क्षयोपशम ज्ञान में इतना समझ में आ गया कि मुनि के बिना मोक्ष नहीं है, तो ले लिया। जैसे एक एक तीर्थंकर के साथ में हजारों हजारों राजा दीक्षा ले लेते हैं। तो अब सबको मार्ग तो पता नहीं है। जैसे आदिनाथ जी का आया ना, कि उन्होंने जब दीक्षा ली तो उनके साथ इतने राजाओं ने दीक्षा ले ली, लेकिन अब वो तो बोलते नहीं है। तीर्थंकर तो दीक्षा लेके और मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं है। अब वो जिनको आत्मज्ञान नहीं है उनको तो मार्ग ही नहीं पता है। अब वो जिनके ध्यान तो लगता नहीं है, स्वभाव की महिमा नहीं है, आहार लेने की विधि नहीं पता है, तो अभी वो क्या करे, उनका कितनी देर मन लगेगा, है। तो अभी ये बाहर में अटकते हैं। और जिसको मान लो हो भी, तो अंदर में जब आत्मा में उपयोग कहाँ टिकाए वो पता नहीं होता है, तो बाहर में इसमें सब में लग जाते हैं, पठन पाठन में, पढ़ाने में, है ना। और बस वो 28 मूलगण वगैरह निरत चार पालने में, इसमें लग जाते हैं। मतलब शुभ भावों में ही संतोष हो जाता है, शुभ भाव ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। शुभ भाव बंद है, शुभ भाव अटकने के कारण है, शुभ भाव आगे बढ़ने के ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं। तो लेकिन वो शुभ भाव आगे बढ़ने के कारण नहीं है, शुभ भाव छूट के आगे बढ़ता है। जैसे जैसे कषाय जाती रहती है वैसे वैसे आगे बढ़ता है। इसलिए बोले उसको वहां ही अटकना होता है, वहां दुख भी नहीं लगता।
अतः ऐसी स्थिति में त्रिकाली स्वभाव के प्रति पुरुषार्थ नहीं होता। क्या कहा? इतना सब जानने के बाद में भी, स्पष्ट होने के बाद, त्रिकाली में अपनापन क्यों नहीं होता, इसका ज्ञान कराया है कि जो क्षयोपशम भाव या क्षयोपशम ज्ञान होता है ना, उसको ही सर्वस्व मान लेता है जीव। पर्याय रूप मान लिया ना, तो पर्याय में घटता है तो दुखी होता है, पर्याय में बढ़ता है तो सुखी होता है। तो बोले पर्याय के अंदर में क्षयोपशम ज्ञान बढ़ना सुख का कारण है, नहीं है। ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा रूप अपना वेदन करना ये सुख का कारण है। तो इसको अपना स्थिर होते 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 सुख बढ़ते 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 एक समय ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा, सुख भी पूर्ण हो जाएगा, है अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे। तो फिर ऐसे होते हैं। त्रिकाली में अपनापन करे तो होता है, और उघाड़ ज्ञान में और मंद कषाय में अपनापन कर लेवे तो वहीं संतोष ले लेता है। वहीं जब संतोष आ जाता है तो पुरुषार्थ उसका आगे बढ़ता ही नहीं है। पुरुषार्थ की जाति होती है ना, पुरुषार्थ तीव्र तो करो, बोले तीव्र पुरुषार्थ करो। अब तीव्र पुरुषार्थ कैसे करे बताओ? कि मतलब खाना पीना छोड़ दो, और अरे कुछ भी बोले तो गुस्सा मत करो। ये सब तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ पर्याय से मात्र से भिन्न अपने को देखना पड़ता है। बाहर में अपनापन तो छूटा, लेकिन अपनापन छूटने के बाद में भी जो बाहर में झांक झांक के जो प्रवृत्ति चली रहती है, वो प्रवृत्ति भी छूटती है स्वभाव की महिमा में, स्वभाव की गरिमा में, स्वभाव में अपनापन करके, है ना। मेरे में लिंग है ही नहीं, अलिंग ग्रहण के बोल है ना भी, मेरे में लिंग है ही नहीं, मुनि लिंग मेरे में नहीं है, मैं तो आहा हा पहले से ही सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा अपने को जानता नहीं है वो। इसलिए बोले ऐसी स्थिति में त्रिकाली स्वभाव के प्रति पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए इतना सब करने के बाद में भी वहां का वहां खड़ा रह जाता है, यहाँ से स्वर्ग में चला गया। अब आत्मा अनुभव नहीं होने के कारण में स्वर्ग से वापस आके एक इंद्रिय आदि बन जाता है, जो भी बनता है। लेकिन त्रिकाली में बोलो इतना होने के बाद में भी त्रिकाली में अहम पना क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको सुख की चाह नहीं है। सुख की चाह हो तो वो त्रिकाली में अड्डा डाल के बैठ जावे कि मैं ये हूँ, मैं ये ज्ञायक भाव हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ। नहीं चाहिए मुझे एक समय का जो सुखाभास होता है। मुनि बोले मुनि हुए बिना तो मुक्ति नहीं है। तो बस मुनि होने का प्रैक्टिस करता है। अरे अपने भगवान आत्मा में रमने जमने का प्रैक्टिस करे तो उसके अपने आप बाहर की प्रवृत्ति और कषाय रुकती है, और तीन कषाय का भाव पूर्वक बाहर में मुनि वेश द्रव्यलिंग आता ही है, आता ही है। मुनि के बिना मोक्ष नहीं है, ये तो 100% बात है। लेकिन मुनि मतलब आत्मानुभूति और आत्मा में रमणता से मुनि बना के मोक्ष होता है। खाली बाहर में भेष धारण कर लिया और जिनवाणी पढ़ के छह उपशम ज्ञान बढ़ा लिया, उससे अंदर में जो शांति, शीतलता, ठहरावपना, वितरागतापना, आहा वो तो आया नहीं। वितरागी, आहा हा शांत शांत शांत। देखो तो सही वितराग मुद्रा मुद्रा। कुन आचार्य, अमृतचंद आचार्य आदि की वितराग मुद्रा तो देखो। हो कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज, अंदर में आनंद में झूला झूलते हैं और सामने वाले जीवों को यही उपदेश देते हैं कि भगवान आत्मा में अनुभव का अनुभव करो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, एक रूपता हूँ, बना है, आहा बना बनाया भगवान हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुने, मैं मुनि नहीं, आहा मुनि पना तो बाहर में आता है। कषाय रहित, त्रिकाल कषाय रहित हूँ, तो पर्याय के अंदर जो चल रहा है वो त्रिकाल कषाय रहित का अनुभव करने से, टिकने रमने जमने से जो कषाय उत्पन्न होती थी वो नहीं होती है ना। पर्याय की तरफ झांक झांक के प्रयत्न करता है तो उसकी पर्याय दृष्टि ही खड़ी रहती है। इसलिए उसको सुख की इच्छा तो रहती नहीं है, सुख पीने की इच्छा नहीं है उसको। बाहर में कषाय कम करे, कषाय मंद करे,
और ये ज्ञान बढ़ाए, इसकी रहती है, हैं? तो इसलिए बोले कि द्रव्यलिंगी का इतना स्पष्ट जानकर भी त्रिकाली में अपनापन इसलिए नहीं होता है कि उसमें संतोष हो जाता है, वहां सर्वस्व मान लेता है। और जब त्रिकाली में आ जावे तो उसको पता चल जाता है कि आहा हा हा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, होने योग्य सहज ही होता, होते हैं सब, करना नहीं पड़ता, हूँ बस में तो, ये तो एक ज्ञायक भाव हूँ, अपने को हूँ पने में टिका लेवे। तो देखो ये भरत चक्रवर्ती, सोचो आप, कि अंतर मुहूर्त में कैसा वैराग्य, कैसा अपनापन, कि अंतर मुहूर्त के अंदर में कपड़े खोले और बैठे ध्यान में और केवल ज्ञान हो गया। ऐसे अपने त्रिकाली स्वभाव में अपनापन अपनापन करके अपने ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा में हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, ऐसा ध्रुव 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 एक रूप रहने वाला ये ज्ञेय परमात्मा, बस ये भगवान आत्मा में हूँ, ये प्रभु परमात्मा में हूँ, ऐसा जो जाने, वो नियम से आगे उसके मुनिपना आके और उसको केवल ज्ञान होके मोक्ष होने ही वाला है। इस तरह द्रव्यलिंगी की भूल दिखाई और सुख की जरूरत समझाइए कि सुख की जरूरत हो तो वो जब इनमें नहीं मिलता है तो सुख खोजता है। अब जिसको इनमें ही संतोष सुख लगने लगता है तो कहाँ से खोजा है। इसलिए मार्ग एक ही है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, यही जानना, मानना और यही रुकना, टिकना, रमना कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।